नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो है जो कहानी अभी बांग्लादेश में हो रही है। अगर आप करंट अफेयर्स या ग्लोबल न्यूज़ फॉलो करते हैं तो इस टाइम पे बांग्लादेश में बहुत बड़ा मसला चल रहा है रिलेटेड टू दी कोटा ऑफ रिजर्वेशन, जो सिर्फ इंडिया में एससी, एसटी, ओबीसी और अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ही नहीं बट दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज में सिस्टम है। बट बांग्लादेश में जब हम शुरुआत की इस वीडियो की उसके बारे में बात करते हैं, वहाँ पे मुक्ति योद्धा या जो लोगों ने 1971 की वॉर में पाकिस्तान की खान सेना यानी कि जनरल या खान के आर्मी के खिलाफ लड़े हैं और उनके रजाकार्स के खिलाफ लड़े हैं, उनको आज भी थर्ड या फोर्थ जनरेशन वालों को भी कोटा की बेनिफिट्स मिलती है। हालांकि वहाँ पे रूल है कि ये सेकेंड जनरेशन तक रहे या फिर मांग भी है इसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए। और इसी मांग की वजह से आज बांग्लादेश में पिछले 3 से 5 दिनों तक बहुत ही वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो पहले भी बांग्लादेश में हो चुकी है। और अभी तक जितनी खबर मिली है कि 22 से 25 लोग की मौत की खबर है। बांग्लादेश की हिस्ट्री और डायनामिक्स और पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो जब तक शेख हसीना बांग्लादेश के पावर में है तो बांग्लादेश में जितने भी रेडिकलाइज्ड या फिर सो कॉल्ड प्रो पाकिस्तान या एंटी इंडियन बांग्लादेशीज हैं, इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड क्रिकेट फैंस जो हमेशा इंडियन क्रिकेट टीम को ट्रोल करने के लिए उतावले हो उठते हैं, उनकी तादाद या भीड़ को फिर भी गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ शेख हसीना धकेल के रख सकती है। दुर्गा पूजा जो बंगालीज वेस्ट बंगाल में तो मनाते ही हैं, बट हालांकि बांग्लादेश के भी जो हिंदू बंगालीज हैं, इंक्लूडिंग उनके जो क्रिकेटर सौम्य सरकार और लिटन दास सेलिब्रेट करते हैं, उनके धर्म पे हमेशा ये अत्याचार, जैसे कि माँ दुर्गा की मूर्ति को तोड़ना, हिंदुओं को मारना, पीटना और मर्डर करना, ये चलते रहता है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट, आई मीन इन टर्म्स ऑफ जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वायलेंट फॉर्म में, ये शेख हसीना को पावर से हटा के खालिदा जिया के जो सपोर्टर्स हैं, जो कि बीएनपी के सपोर्टर्स हैं, वो लाना चाहते हैं। तो बांग्लादेश की ये स्टोरी सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, इंडिया की जियो पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश हमारे ईस्टर्न साइड में बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नेबर है और सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ ही शेयर करते हैं। अब आगे क्या होगा इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता है, बट गवर्नमेंट के खिलाफ ये जो अभी मुद्दा उठा है, तो शेख हसीना गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि वो इस मामले पे देखेंगे, क्योंकि शेख हसीना गवर्नमेंट को हालांकि माना जाता है कि वो प्रो इंडियन है और वो हमेशा इंडियन गवर्नमेंट की उंगलियों के इशारे पे नाचते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वो मोदी जी के शपथ ग्रहण पे आए थे, जहाँ के बाद वहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पूछा गया था क्या भारत देश बांग्लादेश को खरीद ले रहा है। तो ऐसे स्केप्टिसिज्म और एक डर हमेशा बांग्लादेशीज में है। और अब ये जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और वायलेंस चल रहा है, इसका आगे जाके क्या होगा ये समय ही बता सकता है। बट इस टाइम के लिए, अभी तक के लिए यही न्यूज़ अपडेट है। बट इस बारे में हम लोग आगे जाके और चर्चा करेंगे। और ऐसे सच इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स जानने के लिए, वेल, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू वांट।